Hello everyone, this is Shalini. Welcome to the Legal Lens. So, भारतीय न्याय संहिता की इस सीरीज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग एंड द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग इज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता अंडर द हेडिंग ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। स्टॉकिंग एक ऐसी समस्या है जिसका आए दिन ही महिलाओं को सामना करना पड़ता है। स्टॉकिंग को एज अ ऑफेंस 2013 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 354 डी में आईपीसी के ऐड करके इसे ऑफेंस बनाया गया। अगर हम एनसीआरपी की 2023 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो लगभग 14,000 से ज़्यादा मामले स्टॉकिंग के दर्ज हुए थे। स्टॉकिंग का मतलब है कि यदि कोई आदमी किसी महिला का पीछा करता है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या फिर उससे क्लियरली डिसइंटरेस्ट दिखाने के बाद भी उस पर नज़र रखता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या किसी अदर सोशल मीडिया के थ्रू या किसी अदर मीन्स में भी, तो वहाँ पे वो बोला जाएगा कि वो पर्सन के द्वारा उस वुमेन पे स्टॉकिंग की जा रही है। ये जो ऑफेंस है स्टॉकिंग का, इसको भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 78 में मेंशन किया गया है और ये जो लॉ हैं ये सेफगार्ड करते हैं वुमेन की सेफ्टी और प्राइवेसी को। अब हम देखते हैं सेक्शन 78 में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो फुलफिल होने पर ही ये अंडर सेक्शन 78 बीएनएस में स्टॉकिंग का ऑफेंस बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट देखने का। पहला है एनी मैन। तो यहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि स्टॉकिंग जो है तभी ऑफेंस होगा जब वो किसी मैन के द्वारा की जा रही है। फर्स्ट है फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टेक्ट्स। उस वुमेन को फॉलो करता है या उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, कांटेक्ट करता है या अटेम्प्ट टू कांटेक्ट या कांटेक्ट करने की अटेम्प्ट करता है सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन। वो पर्सनली उससे इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है और बार बार इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है जबकि उस वुमेन के द्वारा क्लियर इंडिकेशन दे दिया गया है कि वो किसी भी तरीके से उस पर्सन में, उस मैन में इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर और वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, मॉनिटर करता है द यूज बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे कहा जाएगा कि उस मैन के द्वारा स्टॉकिंग का ऑफेंस कमिट किया गया है। सेक्शन 78 का क्लॉज 2 जो है वो स्टॉकिंग को की पनिशमेंट को मेंशन करता है, जिसमें दिया है कि अगर कोई पर्सन स्टॉकिंग का ऑफेंस कमिट करता है और उसका ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो होगी वो अप टू 3 ईयर होगी, प्लस फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है और ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो फाइन का अमाउंट कितना इम्पोज करेगा। बट अगर वो पर्सन सब्सिक्वेंटली या फिर सेकेंड टाइम स्टॉकिंग का ऑफेंस कमिट करता है तो वहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट है वो 5 साल तक की होगी और फाइन जो है वो मस्ट है, वो वहाँ पे कोर्ट फाइन इम्पोज करेगी ही। अब यहाँ सेक्शन में प्रोवाइजो भी दिया हुआ है जो सेव करता है किसी भी पर्सन को जिसको अक्यूज बनाया जा रहा है स्टॉकिंग का, तो वहाँ पे उसको किस तरीके से सेव किया जा सकता है, कब वो पनिशेबल नहीं होगा स्टॉकिंग के ऑफेंस के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं जहाँ पे कोई भी पर्सन स्टॉकिंग के लिए पनिशेबल नहीं होगा, जिसमें पहला है कि अगर वो किसी क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए उस वुमेन को फॉलो या इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है वहाँ पे। दूसरा है अगर किसी लीगल कंप्लायंस में वो वुमेन को फॉलो या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और तीसरा है अगर उसके पास कोई रीजनेबल एंड जस्टिफाइड कंडक्ट है तो वहाँ पे भी उसको सेविंग प्रोवाइड की गई है और वो स्टॉकिंग के लिए पनिशेबल नहीं होगा। स्टॉकिंग एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल होता है, कंपाउंडेबल भी है और ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल होता है। यदि किसी महिला को लगता है कि उसका पीछा किया जा रहा है या उससे फॉलो किया जा रहा है तो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकती है और वो 1090 के नंबर पे भी डायल करके वो
अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। ये 1090 जो है वो ऐसा नंबर प्रोवाइड करता है जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, और जो भी आपका नियरेस्ट, जैसे ही आप इस पर कॉल करते हैं तो जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे सूचना पहुँच जाएगी, और फिर पुलिस एज सुन एज पॉसिबल उस पर एक्शन लेगी। आप अपना शिकायत जो है वो नेशनल वुमेन कमीशन की वेबसाइट पे भी दर्ज कर सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इट वॉज रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। नेक्स्ट सेशन में हम BNS के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।